ओके दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर कोई कस्टमर आपको आइटम वापस करता है तो आप उनको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डालोगे। दो सूरतें हो सकती हैं कि एक ये कि पूरे का पूरा 10 आइटम लेके गया और सारे के सारे उसने वापस कर दिए, यानी पूरा बिल ही वापस कर दिया। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि 10 आइटम लेके गया, उसमें से 2, 3 या 4 उसने वापस कर दिए। तो इन दोनों को आप अलग-अलग डाल सकते हैं। अगर पूरा बिल आपने डालना है, पूरा बिल ही वापस आ गया, तो ये बाई इनवाइस, ठीक है, ऑल इनवाइस रिटर्न है, बाई आइटम यानी सम आइटम रिटर्न है। तो पूरा बिल अगर डालना है तो आप देखें कस्टमर कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके बिल नंबर का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं 11 नंबर डाल रहा हूँ, तो जैसे आप कस्टमर डाल के एंटर करेंगे, फिर आप बिल नंबर डाल के एंटर करेंगे, तो ये स्क्रीन पे पूरा का पूरा बिल आपका आ जाएगा। अब आपने इसके अंदर चेंजिंग कोई नहीं करनी और अपडेट कर देना है, तो पूरे का पूरा बिल वापस आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर का आप लेजर चेक करेंगे तो उसमें ये रिटर्न डाल चुकी होगी। अब 3 नंबर कस्टमर का आप लेजर तरह चेक करें तो उसकी रिटर्न उसमें आ चुकी होगी। ये देखें 11 नंबर बिल वापस आ गया, से रिटर्न हो गई और इतने का वो बिल था। ठीक है जी, अब ये मामला सारा माइनस में चला गया। अब आपने उसके पैसे देने ही हैं, तो आप उसको 1000 रुपया वापस करके इसमें पेमेंट डाल दोगे। अगर आपने एक आइटम वापस करना है तो बाई आइटम ये सेलेक्ट करो, कस्टमर को सिलेक्ट करो और उस आइटम को सिलेक्ट कर लो यहाँ से जो वो वापस कर रहा है। फिर कोलगेट उसने आपको एक वापस कर दिया है, तो फिर आप ऐसे लिख के एंटर करें और अपडेट कर दें। ठीक है, ये तो ये भी रिटर्न डाल गए। तो ये था रिटर्न डालने का तरीका। परचेज रिटर्न का आपको पहले बता दिया है। अब ये है FOC यानी फ्री ऑफ कास्ट, एक्सपायरी या ब्रेकेज। अगर कोई आइटम आप किसी को फ्री ऑफ कास्ट किसी फ़कीर को देना चाहते हो, या वो आइटम डेड हो गया है, अब आपके काम का नहीं है, वो स्टॉक में पड़ा, उसको निकालना चाहते हो, तो आप इधर आके एक्सपायरी ब्रेकेज में आके उस आइटम को आप सेलेक्ट करें और यहाँ से जितनी क्वांटिटी निकालनी है अपडेट कर दें। तो ये होगा कि ये अब स्टॉक से निकल गया। अब ये किसी ना तो कस्टमर के खाते में गया है, ना किसी सप्लायर को वापस हुआ। अब ये स्टॉक से वैसे ही निकल गया बस। अब आपका स्टॉक एक्यूरेट हो जाएगा, फ्री में चला गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आपको पहले बता दिया है। एम्प्लॉय एडवांस, कोई एम्प्लॉय आपसे एडवांस लेता है पैसे, उसको सेलेक्ट कर लें, ऐड न्यू करें और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दें एडवांस। ठीक है, कितने पैसे उसने लिए हैं, 1200 उधार एडवांस ले लिया है, तो इसको आप सेव कर दें। अब ये उसके खाते में चढ़ गया। ठीक हो गया जी। इस तरह ये अकाउंट का पूरा सिस्टम है। वोचर हैं, जनरल वोचर, कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव्ड, ट्रायल बैलेंस, डेली ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारा आप खोलेंगे आपको पता चल जाएगा। कैश बुक है, बैंक बुक है, लेजर डिटेल है, चार्ट ऑफ अकाउंट है पूरा। तो जो लोग अकाउंट्स को समझते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को समझते हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके नया अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। यहाँ पे ये खोले हुए पहले खाते, अब यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू करें और यहाँ पे आप एक नया खाता खोलें सेव करके, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ये कैश पेमेंट वोचर है, यहाँ पे नरेशन लिख दें, कोई भी आपने लिखनी है, ऐड न्यू करें, किसको कैश पेमेंट कर रहे हैं आप, जो बिल्टी एक्सपेंस है वो आपने दिए हैं, कितने दिए हैं, 500 रुपया, तो 5000 रुपया, तो ये आपने आपका वोचर बन गया। ठीक है जी, ये अकाउंट का पूरा सिस्टम है। ये रिपोर्ट्स हैं, ये सारी आप खुद ही खोल कर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कस्टमर ट्रांजैक्शन, सप्लायर, एम्प्लॉय बैलेंस, कैश रिसीव, इनवॉइस वाइज सेल्स समरी, स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है, परचेज़ हो गई, ऑल कस्टमर बैलेंस हो गया, ऑल सप्लायर बैलेंस, ये सारा आपको पता चल जाएगा। ये यूटिलिटी में आप आए, यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर बैकअप कर सकते हैं, अबाउट है, डे एंड को आपने नहीं छेड़ना। ये अगर आप ओपनिंग बैलेंस, आप ज़रा आपने ऐसे सॉफ्टवेयर शुरू करना है तो जो आपके पास पहले चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, आपका पहला स्टॉक पड़ा, उसको कैसे